टू एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन जॉब अलर्ट। बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ रही है पावर ग्रिड की तरफ से। इस बार जो वैकेंसी है पावर ग्रिड अलोन नहीं है, पावर ग्रिड के साथ में CTUIL भी है। ठीक है, तो ये बम्पर वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा और ये जो वैकेंसी है वो गेट 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सो ये अपॉर्चुनिटी गेट 2023 क्वालिफाइड जो भी स्टूडेंट्स हैं फॉर इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस एंड द कंप्यूटर साइंस, ये चारों ब्रांचों के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो आगे बढ़ते हैं इस वैकेंसी के अंदर। पावर ग्रिड के अंदर आप जैसे ही वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो इसके वेबसाइट पे आपको ओपनिंग्स के अंदर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कमिंग सून है, अभी एप्लीकेशन विंडो ओपन नहीं हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस है ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो पहला एडवर्टाइजमेंट है, रिक्रूटमेंट फॉर द इंजीनियर ट्रेनिंग गेट 2023 थ्रू गेट 2023। 2023 का जो इंजीनियर ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट हो रहा है बेसिस ऑफ गेट 2023, उसके रिगार्डिंग में है ये एडवर्टाइजमेंट। तो इस एप्लीकेशंस में क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, आइए जानते हैं डिटेल्ड में। तो दिस इज़ आवर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स थ्रू गेट 2023। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि इसमें कौन से मेन पॉइंट्स है, हाईलाइट्स कर देता हूँ। द पोस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट इज इंजीनियर ट्रेनिंग एंड द ब्रांचेस ऑफ द स्टूडेंट्स विच आर एलिजिबल फॉर दिस पोजिशंस आर इलेक्ट्रिकल, सिविल, electronics and communications, computer science, and this will be through the GATE 2023. Moving ahead, आप नीचे देख सकते हैं कि टोटल दो इंडस्ट्रीज है, दो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द फर्स्ट वन इज द पावर ग्रिड, बोथ आर दी महारत्ना इंडस्ट्रीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस की बात करें तो इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड के अंदर टोटल 128 वैकेंसीज है और CTUIL के अंदर टोटल 16 वैकेंसीज है। इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल के लिए पावर ग्रिड के अंदर टोटल 28 है, जो इनिशियली 11 था उसको अपग्रेड करके 3 किया टोटल। सो आफ्टर ऑल रिजर्वेशन कंसिडरिंग टोटल 28 वैकेंसीज आर देयर फॉर द सिविल स्टूडेंट्स। इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर ग्रिड के अंदर 2 है और CTUIL के अंदर 4 वैकेंसीज है एंड इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस फॉर पावर ग्रिड के अंदर टोटल 6 वैकेंसीज है। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो चारों ब्रांच के अंदर मिला के 184 टोटल वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट, reservations and all that will be based on the terms and conditions and as per the directives of the government of India. Moving ahead, what will be the eligibility criteria? Eligibility criteria will be the valid scorecard of GATE 2023 in the corresponding paper. Corresponding paper के अंदर आपका GATE 2023 क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी क्राइटेरिया है। आगे की सभी प्रोसेस इस पर डिपेंड करती है। अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं और आने वाली अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। आगे बढ़ते हैं। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशंस, द अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स एज ऑन 10/11/2023। मूविंग अहेड, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका BE/BTech होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अंदर और वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 ओनली। 2022-21 previous gate scorecard is not valid for this position. Only gate 2023 qualified candidates are eligible. Moving ahead, relaxation and concessions will be all as per the government norms. सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स होगा आउट ऑफ 100 गेट स्कोर, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा।
तो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द गेट स्कोर कार्ड. आफ्टर दैट you will be having a behavioral assessment. After that, group discussion and personal interview and followed by document verifications. So सबसे पहले आपका shortlisting होगा on the basis of your normalized marks GATE scorecard 2023 and आप अगर shortlist हो जाते हैं तो आपको फिर behavioral assessment and GD के लिए बुलाया जाएगा. आपका GD और ये behavioral assessment हो जाएगा, उसके बाद आपको personal interview के लिए बुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी द लास्ट स्टेज. ओके, नाउ अगर हम इसमें और आगे बढ़ें तो वेटेज पैरामीटर जो दिया गया है इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि आपको जो भी मार्क्स है आपके सभी मार्क्स में से 85% वेटेज आपके गेट स्कोर कार्ड को दिया जाएगा. 3% will be your GD, that is group discussion, and 12% weightage will be given to the personal interview. So overall 100% will be there. Okay, so weightage will be 85 to the gate score and 12 to the personal interview. ये जहाँ पर आपको मार्क्स स्कोर कर लेना है. आगे अगर बात करते हैं तो आपको नीचे मिलेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी. सो पोस्टिंग लोकेशन फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी at the offices of Power Grid and CTUIL. Apart from that, at the substations, construction sites all across the country and abroad. कंट्री के इंडिया भी रहेगा और बाहर होने के भी चांसेस हैं. यहाँ पर आप डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शंस आपका क्या रहेगा एज पर योर डिसिप्लिन यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं क्लिक करके. नेक्स्ट, हेल्थ की बात करें तो आपको पावर ग्रिड का जो मेडिकल नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग फुलफिल होना चाहिए तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा. ओके, सो यू कैन रीड ओवर हियर दैट नो रिलैक्सेशन इन पावर ग्रिड मेडिकल नॉर्म्स इज अलाउड. सो फॉर द डिटेल स्टैंडर्ड्स ऑन द मेडिकल फिटनेस आपको पावर ग्रिड के वेबसाइट पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हेल्थ के सेक्शन में आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी कि क्या स्टैंडर्ड्स है मेडिकल फिटनेस के लिए. ओके, मूविंग अहेड, द कंपेंसेशन की बात करें तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको 40,000 to 1,40,000 का पे स्केल मिलेगा एंड आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर यू विल बी सिलेक्टेड एंड यू विल बी एब्जॉर्ब्ड एज अ इंजीनियर इन E2 ग्रेड जहां पर आपकी पे स्केल बढ़ जाएगी 50,000 से 160 का ग्रेड पे हो जाएगा. एंड हम इसके अकॉर्डिंग सभी HRA और अदर कंपनसेशंस की बात करें तो बेसिक पे DRNS अलाउंसेस एंड HRA और सभी चीज़ों को मिलाएं तो आपका CTC 18 lakhs पर एनम बनता है. आगे अगर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में बात की है जो हर PSU करती है. तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड के बाद का जो पीरियड होगा उसमें आपको टोटल 3 ईयर्स स्पेंड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड और उसके लिए आपको 5 लाख रुपीज़ भी पे करने होंगे. ठीक है, दैट मीन्स द सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो होगा वो आपका 5 lakhs होगा जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आपके सैलरी में से डिडक्ट होता रहेगा और आफ्टर 3 ईयर्स आपको टोटल बॉन्ड अमाउंट मिल जाएगा. ओके, बॉन्ड की बात हो गई. उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन फीस है जो 500 रुपीज़ है एंड नॉन रिफंडेबल है. एंड एट द लास्ट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस जहाँ आपको सब कुछ दी गई है कि अगर आप किसी रिजर्वेशंस को क्राइटेरिया में आते हैं रिजर्वेशंस की क्राइटेरिया में तो आपको अकॉर्डिंगली सभी सर्टिफिकेट्स इशूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए. और दूसरा, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है किसी भी गवर्नमेंट PSU के अंदर तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ओके, मूविंग अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो फॉलो करना है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे तो आपको पावर ग्रिड के वेबसाइट पे जाके अंडर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको बहुत ही याद रखना है. आप लास्ट डे का वेट नहीं करेंगे. आप इनिशियली फेज में विद इन 2 to 3 डेज जैसे ही पोर्टल में ओपन हो जाता है एप्लीकेशन स्टार्ट होता है आप उसमें तुरंत ही अप्लाई कर दीजिए. ओके, लास्ट डे के लास्ट मिनट रश के लिए आप वेट ना करें क्योंकि रश होता है तो सर्वर इश्यूज होने की वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे. सो द एप्लीकेशन स्टार्ट्स from the 20th, that is from today, but still today not started. Okay, and the last date for the online application is 10th
11, that is in the next month up to 10th. Okay, so this was the update from Ekdant Environment Education job alerts, and thanks for watching. Keep watching, stay tuned with Ekdant Environment Educations. Like and subscribe the channel for more updates regarding the upcoming PSU opportunities. Thank you so much, friend.